हेलो एवरीवन। आज चैप्टर जो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसमें अभी कुछ पोर्शन में कवर कर रही हूँ, बाकी के और भी पोर्शन है कंप्लीट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे है पार्ट 1। इसमें स्टार्ट होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो होता है स्टार्ट होता है एंजाइम कपल रिसेप्टर से। एंजाइम कपल रिसेप्टर का मतलब होता है ऐसा रिसेप्टर जो किसी एंजाइम से कपल्ड हो, पेयर्ड हो। receptors that are associated with an enzyme or have enzymatic activity of their own। ऐसा रिसेप्टर जो किसी एंजाइम से एसोसिएटेड हो या फिर उसके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो, उसे कहते हैं एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन, और जो फॉस्फोराइलेशन होगा इसमें वो टायरोसिन का होगा, तो टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन होगी। Receptor that has kinase activity of its own and phosphorylates at tyrosine kinase। ऐसा रिसेप्टर जिसके पास काइनेज एक्टिविटी हो और वो खुद की फॉस्फोराइलेशन करता है टायरोसिन रेसिड्यूज़ पे। और जो ये आरटीके है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है जो सेल सरफेस रिसेप्टर, ये मोस्टली सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। जीपीसीआर जहाँ हम लोग पढ़े थे जो कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर था, जो कि सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ सिंगल टाइम सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है आरटीके। यहाँ पे आरटीके के कुछ लीगेंड है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, उसके रिसेप्टर हैं और उसका रिस्पॉन्स का ये एक चार्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ईजीएफ, जिसका रिसेप्टर है ईजीएफ रिसेप्टर। मेनली जो है आरटीके जो है वो ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। ग्रोथ फैक्टर का काम आरटीके पे ही होता है। ग्रोथ फैक्टर का काम करने का मतलब सेल डिवीज़न कराना, और ये काम होता है आरटीके के थ्रू ही होता है। इसमें ग्रोथ फैक्टर काम करता है। तो जो पहला है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ईजीएफ, ये एक लीगेंड है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, और इसका रिसेप्टर है ईजीएफ रिसेप्टर। ये स्टिमुलेट करता है सेल सर्वाइवल, ग्रोथ फॉर प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस सेल टाइप्स, एक्ट्स एज इंडक्टिव सिग्नल इन डेवलपमेंट। मीन्स ये सेल सर्वाइवल, सेल ग्रोथ, सेल प्रोलिफरेशन मीन्स सेल ग्रोथ का रिस्पॉन्स देता है ईजीएफ। इंसुलिन है लीगेंड, इसका रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर। ये भी स्टिमुलेट्स करता है, स्टिमुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइजेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देन थर्ड वन इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 रिसेप्टर, IGF रिसेप्टर 1। इसका रिस्पॉन्स है स्टिमुलेट्स सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन मेनी सेल टाइप्स। देन फोर्थ वन है नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF, इसका रिसेप्टर है आरटीके रिसेप्टर। ये भी स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ सम न्यूरॉन्स। देन है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF रिसेप्टर, स्टिमुलेट्स सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ वेरियस सेल टाइप्स। मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर MCSF receptor stimulates monocyte, macrophage proliferation and differentiation. Fibroblast growth factor FGF receptors stimulates proliferation of various cell types, inhibits differentiation of some precursor cells, acts as inductive signal in development. Then have various vascular endothelial growth factor VEGF receptors stimulates angiogenesis। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, जो कि कैंसर सेल में होता है। एंजियोजेनेसिस कैंसर सेल में होता है। देन है लास्ट वन इफ्रिन का रिसेप्टर है EPH रिसेप्टर, स्टिमुलेट्स एंजियोजेनेसिस, गाइड सेल एंड एक्सॉन माइग्रेशन। यहाँ ये
सेल सरफेस पे आरटीके रिसेप्टर लगा हुआ है जो कि मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है। मोनोमर फॉर्म में जब ये आरटीके प्रेजेंट रहता है, आरटीके जो रिसेप्टर है प्रेजेंट रहता है, तो ये इनएक्टिव होता है। और जब ये डाइमराइज कर जाता है, मतलब एक्टिवेट जब होता है, तो ये डाइमराइज कर जाता है। मोस्टली द रिसेप्टर डाइमराइज ऑन एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में मोस्टली जो ये आरटीके का रिसेप्टर है ये डाइमराइज कर जाता है, बट मोस्टली, हमेशा नहीं कह सकते कि हमेशा होता ही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिवेशन पे आरटीके का जो रिसेप्टर है वो डाइमराइज कर जाता है और मोनोमर फॉर्म में ये इनएक्टिव रहता है आरटीके का रिसेप्टर। लीगेंड जो आरटीके का होता है वो मोनोमर भी हो सकता है या फिर डाइमर भी हो सकता है। ये आरटीके का रिसेप्टर है, इस पे लीगेंड आ रहा है। लीगेंड मोनोमर भी हो सकता है, डाइमर भी हो सकता है। तो जो लीगेंड आया, आरटीके से इंटरेक्ट किया, उसके बाद रिसेप्टर या तो कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगा। अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगा तो ऑटो फॉस्फोराइलेशन करेगा, मीन्स खुद का फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ये जो है आरटीके वो खुद का फॉस्फोराइलेशन कर रहा है और सेकंड वाला भी आरटीके खुद का ही फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, मीन्स ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर रहा है जब कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है आरटीके में, तो मोनोमर फॉर्म में जब रह रहा है तो। और जब आरटीके का डाइमराइजेशन होता है, मोस्टली मीन्स डाइमराइजेशन ही होता है, तो ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होता है। ट्रांसफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये आरटीके का जो रिसेप्टर है एक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन करते हैं। अल्टीमेटली ऑटोफॉस्फोराइलेशन वाले भी आरटीके और ट्रांसफॉस्फोराइलेशन वाले भी आरटीके दोनों मिलके रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन, रिसेप्टर जब फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। रिसेप्टर एक्टिवेट होकर और भी फॉस्फोराइलेशन करता है इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स का फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब होता है जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और जब फाइनल रिस्पॉन्स तक जितनी सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स आते हैं, जितने एंजाइम्स आते हैं, जितने स्टेप्स चलते हैं, उसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो उसका फॉस्फोराइलेशन भी करता है रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे यही मेंशन है, रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट होकर और फॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ, ऑल द सिग्नलिंग बिटवीन एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स एंड फाइनल रिस्पॉन्स। जितनी भी सिग्नलिंग एक्टिवेटेड रिसेप्टर के बाद और फाइनल रिस्पॉन्स तक होती है उसे कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो है यहाँ पे मेंशन है SH2 PTB SH3 डोमेन प्रोटीन्स। जैसे GPCR में था G प्रोटीन, जिससे GPCR जब G प्रोटीन से अटैच होता था तो एक्टिवेट हो जा रहा था। यहाँ पे आरटीके में जो प्रोटीन है वो है SH2 PTB SH3 डोमेन प्रोटीन्स। इसका एग्जाम्पल है SH2 PTB SH3 डोमेन प्रोटीन का एग्जाम्पल है PI3 काइनेज, फॉस्फोलाइपेज, C गामा, रैश एंड रो। ये SH2 PTB SH3 डोमेन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। SH का फुल फॉर्म होता है SRC होमोलॉजी और PTB का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग। ये दोनों ही प्रोटीन होता है। रैस मैप के पाथवे को अब देखते हैं। रैस मैप के पाथवे, रैस जो है ये मैप के सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है, मीन्स मैप के सिग्नलिंग को स्टार्ट करता है। मैप के का फुल फॉर्म होता है माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ऐसा मतलब माइटोजन जो प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेट होने पे एक्टिवेट होता हो। इसका माइटोजन का मतलब होता है सेल डिवीजन कराना, जेन का मतलब होता है टू जेनरेट, तो माइटोजन का मतलब हुआ सेल डिवीजन कराना, मीन्स इसका एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर्स। रैस जो है एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन होता है। यहाँ मैं इस सिग्नलिंग को पूरा बता रही हूँ तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा।
ये है आरटीके का रिसेप्टर। इस पे माइटोजन आया जो कि ग्रोथ फैक्टर है, जो सेल की डिवीज़न कराता है। तो ये लिगेंड आया माइटोजन, और जब लिगेंड आया रिसेप्टर पे आरटीके के, तो आरटीके डाइमराइज कर गया। डाइमराइज करके ट्रांसफॉस्फोराइलेशन किया तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो अडेप्टेड प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसका फुल अडेप्टेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है GRB2। GRB2 अडेप्टेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अडेप्टेड प्रोटीन डायरेक्टली हेल्प नहीं करता सिग्नलिंग में, बट ये किसी भी प्रोसेस में हेल्प करता है। तो अडेप्टेड प्रोटीन एक्टिवेट करता है RAS-CHEF को। RAS-CHEF का नेम है SOS। जब SOS एक्टिवेट हो जाता है तो RAS GDP से GDP को रिमूव कर देता है और GTP को ऐड कर देता है, तो RAS GTP बन जाता है। RAS GTP देन मैप काइनेज को एक्टिवेट करता है, जिसका नेम होता है RAF। मैप काइनेज का नेम है RAF। RAF जब एक्टिवेट होता है तो ये फॉस्फोराइलेशन करता है मैप काइनेज को, जिसका नेम होता है MEK जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये फॉस्फोराइलेशन करता है मैप काइनेज का नेम होता है ERK। जब मैप काइनेज फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो ये एक्टिवेट करता है G1CDK फॉस्फोराइलेशन। ये G1CDK का फॉस्फोराइलेशन करता है। जब G1CDK का फॉस्फोराइलेशन होता है तो सेल साइकिल एक्टिवेट हो जाती है। अब कोई भी सिग्नलिंग चलती है तो उससे इनहिबिट भी करनी होती है। तो ये जो RAF की सिग्नलिंग है इसे भी इनहिबिट करता है और इस पर फुल स्टॉप लगाता है, वो है ERK। ERK कैन इनहिबिट RAF। थैंक यू।